हेलो एंड नमस्कार। मैं जय नीलिंग। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने आपसे जो भी डिस्कशन किए हैं वो सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस किए थे। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और करंट अफेयर सेशन तो चलता रहेगा। इसी बीच में आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कई विषयों पे हम रूबरू कराएंगे। आज से हम अरुणाचल प्रदेश की स्टैटिक जीके पे चर्चा करेंगे। आप सबकी कमेंट्स पे हमने गौर किया है और उसमें कई रिक्वेस्ट कई सजेशंस आया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस ये जो है हाईलाइट किया है आपने। तो उससे संबंधित टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। आज की सेशन में बस हम अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास करवाएंगे। आगे बेस्ड ऑन द टॉपिक हम जो है बात करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। यहाँ पे अरुणाचल से रिलेटेड बस कुछ बेसिक फैक्ट जो कि बहुत सब बेसिक से बेसिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कई अलग अलग ये जो है सेक्शंस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में जैसे कि आपको ट्राइबल्स ट्राइब्स है उनका जो फेस्टिवल्स है, डांस है, वो उस सब पे भी हम बात करेंगे। चलिए, तो आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास पे हम सबसे पहला जो है आपके सामने वो लाएंगे वो है ज्योग्राफिकल लोकेशंस। देखिए, अगर आप कुछ भी चीज़ कोई भी स्टडी पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस को तो ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी स्टेट्स का। तो आपको तो पता ही है कि हमारा जो है स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पार्ट ऑफ इंडिया में है। और इन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में जो है सबसे जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको ये इंडिया में आपको अरुणाचल प्रदेश को देखने को मिलेगा। आपको जो इसका राजधानी पता ही है, कैपिटल है ईटानगर। और ये जो है मीन सी लेवल यानी कि समुद्र तल से जो है ये जो है तल नहीं है, समुद्र का जो लेवल है उनसे जो है 530 मीटर जो है ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा, हाइट जो है। अगर हम इस मैप को गौर करेंगे तो ये जो आपको एक रेड कलर का आपको देखने को ये क्या है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। और हमारा जो प्रदेश जो है ना, ये इसी हिमालयन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है। एकदम ईस्टर्न पोर्शंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज को जो है, अगर हम फर्दर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसको पटकाई पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। कल हम जब कल को अगर हम ज्योग्राफी में बात करेंगे तो इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश को जो है हमारे प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो सूरज का जो किरण पड़ता है वो आपका फर्स्ट सनराइज इसी पे पड़ता है। इसलिए आपको ना हमारा एक लोकल गाना सुनने को मिलेगा, आरुग कमचिग दोनिग हुका कुंग अरुणाचल ना, ये यानी कि ये तागिन ये जो है गाना है। या जिसका मतलब ये है कि आरुग यानी कि सबसे पहला जो सूरज की किरणें जिस पे पड़ती है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर ये है। हालांकि इसको गा के भी सुना सकते हैं पर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मल हो जाएगा, इसलिए जो है उसको इसको यहीं पर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, इनका जो एरिया जो है कुल, ये जो है जोग्राफिकल एरिया क्या, वो 83,743 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इनका जो पूरा, अगर हम मान लो कि पूरा इंडिया जो है ना, पूरा इंडिया जो अगर 100% है, तो इस 100% में से जो है हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमारा जो है कुल है वो 2.54% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है। यानी कि इंडिया अगर पूरा 100 है तो इन 100 में से जो है 2%, 2.54% ये जो है ये हमारा जोग्राफिकल एरिया कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है ना एरिया में वो अपना अरुणाचल प्रदेश है जोग्राफिकल एरिया में। और ये कुल जो है 31.83% जो आपको खबर जोग्राफिकल एरिया देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोता नहीं है, यहाँ पे हमारा बस ये 8 स्टेट में से जो है सबसे बड़ा स्टेट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और ये कुल जो मिला के जो है अराउंड 31.8% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये कवर अप करता है। और फर्दर अगर हम इसकी आसपास की अलग अलग
देश या फिर प्रदेश को अगर हम देखें तो बाउंडेड बाय भूटान इन द वेस्ट, भूटान जो है वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इनका कुल कुल जो है बाउंड्री लाइन जो आपको 160 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अगेन अगर हम चाइना की बात करें तो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम रीजन्स की बात करें तो इनका है आपका 1080 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 1080 किलोमीटर्स का। फर्दर अगर हम म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार कहाँ से होगा आपका, यहाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे बाउंड्री शेयर है, यहाँ से लेके इस रीजन तक अंजाव के इस साइड तक, क्लियर। तो यहाँ का जो कुल जो है किलोमीटर आपका 440 का आपको ये किलोमीटर देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक और सवाल पूछने का संभावना ये है कि अरुणाचल प्रदेश कितना स्टेट से जो है वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें से जो है दो है असम, जो कुल इसमें आपको जो है 804.1 जो है आपको किलोमीटर आपको बाउंड्री लाइन देखने को मिलेगा। हालांकि अक्सर इनमें इनके बीच जो डिस्प्यूटेड रहते हैं। और उसके बाद अगर हम असम सॉरी अगर हम अरुणाचल और नागालैंड की बात करेंगे तो कुल मिला के जो है 55 किलोमीटर का आपको जो है यानी कि 55 किलोमीटर का आपको बाउंड्री लाइन्स देखने को मिलेगा। ये है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश कई ऑर्किड जो है फूल से भरा हुआ इनका प्रजाति जो है, यही कारण है कि हमारे प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दौन का दौन क्या है, सूरज का जो सुबह की जो पहली जो है जो स्टेज होता है उनको जो हम दौलत कहते हैं, जब सूरज एकदम चरम ये जो है स्तर पर होता है सुबह सुबह, वो दौलत होता है। तो यही करता है कि दौन यानी कि सुबह का जो पहला जो किरण लीत यानी कि लाइट अप करना होता है, ये जो है आपका ये पहाड़ों में ये यही कारण है कि जो इनको डाउन लिट ऑफ माउंटेन्स बोला, या फिर लैंड ऑफ डाउन या फिर लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स ऐसा भी कहा गया है, फिर माना जाता है, नाम दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। और आपको ये पर्सनली ये सजेशन है कि प्लीज़ आपका इंडिया नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश का एटलीस्ट लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये जो है वैल्यू आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और साथ में वाइवा में भी कभी अगर कोई एग्ज़ाम आगे जब हमें वाइवा तक है तो वहाँ भी पूछता है व्हाट इज़ द लेटीट्यूड्स लेटीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का भी पूछ देगा, क्लियर। तो ऐसा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि याद करना काफ़ी आसान रहेगा। कैसा, देखो यहाँ चार 5 नंबर को देखिए, 27 और सॉरी 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये 4 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इनमें से इस 7 को जो है यहाँ नीचे लेके आ जाए 7। इसके बाद इस 2 में से एक 1 को यहाँ रख दो और एक 1 को यहाँ रख दो, क्लियर। अब इनमें से जो है देखो 26, 28, 29, 30 याद करना आसान है ना, पूरा सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बस इसके बाद क्या है, डिग्री मिनट सेकेंड, DMS। अब सेकेंड तो अभी यहाँ पे है नहीं, तो 26 डिग्री 28 मिनट्स नॉर्थ यानी कि लेटीट्यूड तो नॉर्थ साउथ का जो लोकेशन है। जब ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे तो उस पर आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देगा, ओके। दूसरी और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो देखिए हम एक 1 छोड़ के गया था ना, हम एक 9 डाल दो, एक 3 डाल दो, फिर यहाँ पे एक 9 डाल दो, एक 3 और 0। तो इस तरह से आपको जो है एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एरोनॉसल का आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक 3 है तो एक 3 यहाँ पे भी लेके आओ, 1 के बाद आपको 0, क्लियर, ये है। तो हालांकि कहीं पे भी ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई साइंटिफिक जोग्राफिकल इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन से याद रखने के लिए। तो ये है, क्लियर। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू एज एन अरुणाचली भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपका हमारा किबितु है ना, किबितु। देखिए किबितु को ना दो एरिया से नज़रिए से आप जो है समझ सकते हैं। पहला क्या है, देखो नॉर्दर्न, अगर हम ऐसा करेंगे ना, इंडिया के पोर्शन में आपको जानने को मिलेगा कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको पता ही होगा ना, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। साउथ में क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट,
अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा मेनलैंड इंडिया में। अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुहार मोटू ना, मोताबाई है तो गुहार मोटू, मोताबाई गुजराती में, गुजरात का गु, गुहर, मोटाबाई का मोटू। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो अपना अंजाव में जो है, जिसके साथ आप अनजान हैं, तो उसमें आपको किबितु आपको देखने को मिलेगा, तो किबितु है। तो यहाँ पे सवाल एग्जाम में ये पूछा पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितु है। दूसरा क्या है कि किबितु जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा पूछने का संभावना रहेगा, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ऑलमोस्ट जो है चाइना, म्यांमार और इंडिया का ट्राई जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और ये लोहित रिवर के जो है साउदर्न ईस्टर्न बैंक में आपको देखने को मिलेगा। और साउथ ऑफ काहोल एक जगह वहाँ देखने को मिलेगा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ बाउंड्री है, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट उसके पास में आपको देखने को मिलेगा। और किबितु का जो जोग्राफिकल लोकेशन जो है आपको, ये 28 डिग्री 16 मिनट 49 सेकेंड। जैसे कि आपको पता है कि हमारा घड़ी जब भी हम लोग टाइम नापता है ना, वो आर मिनट सेकेंड होता है। तो लेकिन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स जो है नॉर्मली DMS होता है, डिग्री मिनट सेकेंड। डिग्री का सिंबल होता है ऐसा, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकेंड, क्लियर। जीरो, एक लाती दो लाती, ये लोकल स्तर में बोल रहा है, एक लाती दो लाती, क्लियर। तो ये अगर DMS डिग्री मिनट सेकेंड, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ये है। और अगर हम किबितु की अगर हाइट की बात करें तो ये जो है मोस्टली हम लोग जो है मीटर में ज़्यादा याद करते हैं। 1240 मीटर जो है एबव सी लेवल आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, इनके अलावा जो है इसके आसपास में जो कुछ दो और लोकेशन है जो वो भी आपको जानना जरूरी है। दोंग ना, दोंग क्या है, यहाँ में देखो। हालांकि जैसे आपको पता है कि ईस्टर्न मोस्ट वो किबितु है, जो कि देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किबितु और दोंग को। किबितु जो है यहाँ पे है और दोंग यहाँ में है ना। और अगर लाइट जब पड़ेगा तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, अगर चढ़ेगा तो वो हाइट पे पड़ेगा, जो सबसे पहले हाइट में होता है ना, ऊंचाई में। तो यही कारण है कि दोंग का वैली को जो है सबसे पहला सूरज की किरण जो वो रिसीव करता है, क्लियर। लेकिन लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको किबितु है। और ये यही कारण है कि जो है इंडिया का पहला जो है सनराइज जो है आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इंडिया लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है विजयनगर जो है, अगेन जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, जो ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड लोकेलिटी है। बहुत कम आबादी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सरकार का भी यही कोशिश है कि यहाँ पे जो है बहुत जल्दी और रोड ट्रांसपोर्टेशन और कई अलग सुविधाएं जो है ये जो है प्रिविलेज देने को जो है कोशिश में है, क्लियर। तो ये बाद में आई थिंक ये स्टेज जो है वो स्तर जो है वो बदल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक्स। देखिए, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर सेंसस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यहाँ से कई सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इंडिया का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे ही हम चर्चा करेंगे, क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, अभी सेंसस तो 2021 में हुआ नहीं, तो इसलिए जो है अगर हम सरकारी अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 2011 को तरफ फोकस करिएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो कुल आबादी जो वो है 13,83,727 आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। हालांकि मेल फीमेल तो पूछता तो नहीं है, फिर भी एक बार देख देख लीजिएगा। मेल में 7,13,912 आपको आदमी मेल मिलेगा, ये जो है। और अगर हम फीमेल की बात करें 6,69,815 आपको जो है आबादी देखने को मिलेगा। अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन ये आपके यूज़ के लिए है, बाद में आराम से देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिकेडल ग्रोथ। ये पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ठीक है, और पूछने का भी संभावना है। तो डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि डिकेड में क्या है, एक डिकेड में जो है 10 साल होता है। तो यहाँ पे बोला है कि इन 10 साल में जो है कुल परसेंटेज जो है कितना बड़ा है, पॉपुलेशन जो है वो कितना है, +26.03% आपको जो है आबादी का बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई देश में जो है पॉपुलेशन कहाँ कहाँ जो है वो कितना कितना है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ में देखो 1 किलोमीटर है ना, ये 1 किलोमीटर के दायरे में जो है 500 का एरिया जिसके इनके बीच में जो है कितना लोग रहते हैं, डेंसिटी का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के 1 किलोमीटर का रेंज के अंदर जो है कुल मिला के जो है 17 लोग रहते हैं, जो कि इंडिया का नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है। 382 इनका नेशनल एवरेज है। ये दोनों फैक्ट को याद रखिए। 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ऐसे ऐसे बेसिक फैक्ट को आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली ये आपका पापुम डिस्ट्रिक्ट होगा। इनका कुल आबादी है 1,76,573 का कुल आबादी है। एरिया है आपका 3,462 स्क्वायर किलोमीटर। और इनका पॉपुलेशन डेंसिटी इसको ध्यान में रखिए, हालांकि पूछा नहीं जाता है फिर भी आपका जहन में रखना ज़रूरी है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या है, वो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट हम देखने को मिलेगा, जिसको अनिनी नहीं बोल के आपको जानता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। अगेन पॉपुलेशन आपका जो है इसमें 7,900 जो है 28, ये जो आपको 7,948 आपको जो है आबादी मिलेगा। और इनका पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि सोचने वाला बात है कि अगर 1 किलो एक आदमी से अगर कम है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक आदमी को जो है बीच से काट देगा तो आधा हो गया। ये बस जोक सपाट है बस। इससे भी कम आपको, यानी कि ऑलमोस्ट ना का बराबर होगा 1 किलोमीटर के अंदर। ये है। और लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट आपको दिबांग वैली अगेन देखने को मिलेगा। ये है, पॉपुलेशन में भी दिबांग वैली है और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी एरिया में दिबांग वैली है। क्लियर। कुल मिला के जो है 9,129 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया मिलेगा। क्लियर। ये सेक्शन को थोड़ा गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते। सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट। सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि 1,000 मेल में कितना जो है फीमेल है, उसी का बात करें। अलग अलग देश के हिसाब से इनका तरीका अलग होता है। चलिए 1,000 मेल में तकरीबन जो है 938 फीमेल होता है। इसको ध्यान रखिए, 938 आउट ऑफ 1,000 मेल फीमेल है। क्लियर। ध्यान रखिए, इस तरीक़ा से तो फैक्ट वो ना एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जो है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, वो 972 गर्ल्स पर बॉयज़, यानी कि हर 1,000 लड़कों में जो है 927 जो है ये गर्ल्स हैं। अगेन दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, वो लिटरेसी रेट है, वो आपका 65.4% आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, जो कि कई प्रदेश के कंपेयर में बहुत कम है। क्लियर। ये है। चलिए इसके बाद मेल फीमेल तो ये पूछा नहीं जाता, ये आपके फर्दर नॉलेज के लिए रखा गया है। रूरल में आपको 59.9% आपको ये लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। और अगर हम अर्बन की बात करें तो 82.9% आपको मोस्टली वो पढ़ा लिखा आपको लिटरेट आपको लोग देखने को मिलेगा। क्लियर। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेट सिंबल्स के बारे में, एनिमल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आपको सिंपल में भी आपको स्टेट एनिमल्स क्या है, मिथुन या फिर बॉस प्रोंथेलिस भी बता सकता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का और एक्स्ट्रा ये जो ज्ञान देने में कोई बुराई नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट एनिमल्स। इसमें कौन कौन सा है स्टेट एनिमल्स में। ये क्या है, ये आपका मिथुन है ना, मिथुन है, जिसको बॉस प्रोंथेलिस भी कहते हैं, जिनको घायल लोग के लिए घायल भी कहते हैं। क्लियर। बॉस प्रोंथेलिस ये तो एज ए अरुणाचली एज ए एस्पेरन है, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, घायल भी कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। और 1987 में जो है इनको डिक्लेयर किया गया था स्टेट एनिमल, क्योंकि इन्हीं यही साल में जो है हमको स्टेटहुड डे का दर्जा मिला था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड ना। स्टेट बर्ड में का नाम क्या है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या फिर बोकेरोस बेकोनिस ना, ये इनका साइंटिफिक नाम है। एज ए आपको अरुणाचली, एज ए स्टूडेंट्स, एज ए एस्पायरेंट, आपको इतना बेसिक जीके तो आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर। और ये मोस्टली
कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और ये मोस्ट मॉइस्ट डिसीडियस यानी कि डिसीडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ये वो पेड़ है जो साल में एक बार अपना पत्ता झड़ देता है। क्लियर? पतझड़ जिसको कहते हैं। क्लियर? अगेन, ये कौन कौन सा एरिया में पाया जाता है? मोस्टली पाके टाइगर रिजर्व्स, नामदाफाट नेशनल पार्क, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। और ये आयुष्मान के रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो लिस्टेड किया गया है। क्लियर? और इनको भी जो है 1987 में जो है ऑफिशियली चूजन एज ए स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? और इसी समय में जो है हमको इसे धुर्ती का दर्जा मिला था। क्लियर? ये है। चलिए नेक्स्ट है फ्लावर ना। स्टेट फ्लावर का नाम क्या है? फॉक्सटेल ऑर्किड्स, जिनको जो है रेनको स्टाइलिस रेतुसा भी कहते हैं। अगर आपको थोड़ा याद रहे अपने बचपन में, जो बेसिक जीके ना यही से शुरू हुआ था। जब हम स्कूलों में क्विज कंपटीशन करते थे ना, तो स्टेट एनिमल्स बर्ड के बारे में सबको पता होता था। तो हाँ, अगर कोई उस वक्त क्विज में भाग नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं उसको पता नहीं, लेकिन पता तो होता है। रेनको स्टाइलिस रेतुसा नाम है, जिसको लोकली कपो पूल भी कहते हैं। कपो पूल, आई थिंक कपो जो है लोकल वर्ड से, जो कपो जैसे कि हमारा ट्रंक को कहते हैं ना, इन्हीं ट्रंक में से जो निकलता है ये, इनको शायद ऐसे भी हो सकता है, बस एक अंदाजा है। और अगेन ये इम्पोर्टेंट ना, इनको जो है ऑफिशियली एज ए स्टेट फ्लावर कब दिया गया था? 2003 में। ये 2003 में ये इनको स्टेट फ्लावर का जो है दर्जा दिया गया था। और उसी वक्त जो है ये असम का भी जो है स्टेट फ्लावर के ये जो है कैटेगरी में इनको भी जो है लिस्टेड किया गया था। क्लियर? और इनका जो ब्लूमिंग सीजन क्या है? मोस्टली कब ज़्यादा खिलता है? वो अप्रैल और सितंबर महीना के बीच में। और ये मोस्टली ये जो है 300 से लेके 1500 मीटर का जो है हाइट का जो है पोर्शन एलिवेशन में आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जो है ना अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कुल जो है मिला के जो 600 ज़्यादा आपको स्पेसिस प्रजाति आपको देखने को मिलेगा। हर साल अलग अलग आपको जो है ऑर्किड का प्रजाति खोजबीन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? उनका मेडिसिनल यूज़ कई प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जख्मों पे या पे गाँव में ये घाव में लगाने का आपको एज ए मेडिसिन के रूप में, मलेरिया का मेडिसिन के रूप में, डिसेंट्री के मेडिसिन के रूप में, या फिर मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के में भी आपको जो है एज ए मेडिसिन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है स्टेट 3। चलिए स्टेट 3 का नाम क्या है? होलोंग है। इनका साइंटिफिक नाम क्या है? डिप्टेरोकर्पस मैक्रोकर्पस। ये सिनोनिमस विद डिप्टेरोकर्पस रेथुसस इनका नाम है, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक नाम। और ऑल्सो नोन एज गुर्जन, गुर्जन भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। और इन मोस्टली ये जो कहाँ पे पाया जाता है? एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। और इनका कुल एवरेज जो है हाइट वो ऑलमोस्ट 800 से लेके 1500 मीटर का आपको हाइट देखने को मिलेगा। ठीक है? सॉरी, एलिवेशन में यानी कि हाइट में पाया जाता है। और मोस्टली ये 20 to 45 मीटर का आपको जो है लंबाई ऊंचाई देखने को मिलेगा, लंबाई नहीं है। ये जो है 800 से लेके 1500, ये जोग्राफिकल एरिया का बात कर रहे हैं हाइट के हिसाब से। और इन्हीं हाइट के में से जो है इनका हाइट कितना है? ये आपका 20 से लेके जो है 45 मीटर आपको जो ऊंचाई देखने को मिलेगा। और इनका जो डायमीटर जो है ना, इनका जो डायमीटर जो ऑलमोस्ट 3.5 to 6 मीटर तक का आपको ये डायमीटर देखने को मिलेगा। अगेन इनको आईएसयू की लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड किया गया है। और इनका कई यूज़ है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में जो भी लकड़ी यूज़ किया जाता है, प्लाईवुड्स, बोर्ड्स, कंटेनर्स, बार्क, रेसिन्स, और मेडिसिनल यूज़ में भी ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका ये इम्पोर्टेंट है ना, इससे बटरफ्लाई का नाम क्या है? वो आपका केसरे हिंद है, जिनको टेनोपल्पस इम्पेरियलिस भी कहा जाता है, जिनको एम्पेरर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अगेन सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये। ठीक है? 2021 में ना 2021 में एक बहुत करेंट अफेयर हुआ था कि
अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टेट असेंबली के बाहर एक कैबिनेट मीटिंग किया गया था। वो कहाँ किया गया था, ऐसा एक अपडेट हुआ था, क्लियर, उस वक्त। तो वो हुआ था पाके टाइगर रिजर्व में 13 नवंबर 2021 में जो है। ये जो तितली, खूबसूरत सा तितली आपको देखने को मिल रहा है, इनको जो है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जिनका नाम है केसर हिंद। इनका साइंटिफिक नाम है टेनोफाल्पस इम्पेरियलिस। इम्पेरियलिस इनका नाम है। एम्पेरर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये है, और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाया जाता है ये। स्थित की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और मणिपुर। इनके अलावा जो पड़ोसी देश जहाँ पे वो कहाँ में है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड साउदर्न चाइना में आपको देखने को मिलेगा। और इनको भी जो है आईयूसीएन के द्वारा जो है नियर थ्रेटन का दर्जा दिया गया था, और ये प्रोटेक्टेड है किसके अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 अमेंडेड टू द शेड्यूल 1 इन 2022, ये भी है। तो याद रखने की चीज़ क्या है, नाम याद रखिए, साइंटिफिक नाम भी, और कब ये दर्जा दिया गया था ये भी नाम याद रखिएगा। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है रिलीजन्स। हालांकि आज तक रिलीजन्स को लेके कोई सवाल देखा नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर की बात है। वैसे भी हाल ही में अपने प्रदेश में रिलीजन्स को लेके कई मुद्दा जो है वो उठा है। और कभी कभी जो है एग्ज़ाम लोग ये सब ध्यान में आता है ना, तो इसलिए जो है वो पूछ भी देता है। तो कितना परसेंट जो है ये रिलीजन जो है क्लियर। जैसे कि आपको हाल ही में रिलीजन को लेके कई चर्चा हुआ था, कई डिबेट्स, वाद विवाद हुआ था। तो उसको लेके जो है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल भी पूछा गया था, क्लियर। आप अभी एक सवाल आपको बताना है कि जवाब बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत जो है आपको कोई भी रिलीजन्स फॉलो करने का आपको आज़ादी है, क्लियर। ये पूछा भी गया था एग्ज़ाम में ना ये। तो इसके अंतर्गत जो है 2011 के अंतर्गत अगर हम क्रिश्चियन की पॉपुलेशन की बात करें तो आपका 30.26% है। अगर हिंदू की बात करें तो आपका वो 29% है। अगर मुस्लिम की बात करें तो वो आपको 1.9 ये जो है परसेंट का देखने को मिलेगा। देखिए ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का ही सिंबल है, क्लियर। और ये आपका किसका है, ये बुद्धिस्ट का है, 11.6% का है। और ये है आपका, और ये जापान का, ये फ्लैग नहीं है, ये दोनी पोलो का सिंबल है, क्लियर। तो फिर से बता दूँ, रिलीजन्स को लेके सवाल बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। बस थोड़ा ध्यान में रखिए। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन थोड़ा का तरीका अलग से बना दिया, थोड़ा एस्थेटिक ना, कुछ पिक्टोरियल आपको तरीक़ों से दिखाया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वो लिखा हुआ में मिलेगा। कभी कभी नज़र के सामने जो खूबसूरत सा चीज़ आपको दिखता है ना, वो जहन में वो रह जाता है। तो इसलिए जो है ये आपको दिया है। तो आई होप कि ये तरीका भी आपको पसंद आया हो, और अगर फ्यूचर में अगर जितना सिंपल तरीका से आपको आप तक जो है जो डेटा जो आपके दिमाग में स्टोर करवाना है, अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उस पर भी अमल करेगा। तो ये आज का लास्ट स्लाइड है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, और आगे जो है फ्यूचर में अलग अलग सेक्शंस पे हम बात करेंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जैसे कि आपको शुरू में बताया है उस पर भी बात करेंगे। और आपके द्वारा जो भी कमेंट्स में जो रिक्वेस्ट है, जो सजेशंस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसा मेरा सोचना था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान रखते हुए, जो हालांकि थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा सा अपना लाइफ में भी थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए जो है जल्दी वीडियो नहीं कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, आगे जो है आई होप कि जल्दी आपका जो अपेक्षा है, आपका जो उम्मीद है, उस पर खरा उतरेंगे। तो चलिए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से आपका ये जो है प्रोत्साहन चाहिए, आपका साथ चाहिए। और ये एक वॉलंटरी सर्विस है। आपको जो भी नोट्स है, जो भी आपको वीडियो है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर का बहुत कम सोर्सेस है, तो ये बहुत मेहनत लगता है इसमें जो है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए। और जो भी जिस रिलीजन को फॉलो करता है, या कोई भी रिलीजन फॉलो भी ना भी करता हो, सब
का मालिक एक ही है। आप सभी का भगवान जो है आपका साथ हमेशा कृपा दृष्टि हमेशा बने रखे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू वेरी मच।